ओम शांति। परम विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय में सेवाधारी सहयोगी आत्माओं के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। जो भी आत्माएं श्रद्धा विश्वास को साथ में रखकर एकाग्रता से दृढ़ता से जो अभी तक रिफाइन कोर्स, रियलाइजेशन कोर्स, सत्य गीता कोर्स, सनातनी कोर्स आदि आदि टाइटल को लेकर के अनेक रूप स्वरूप को धारण करते हुए अनेक स्वरूपों का साक्षात्कार कराते हुए साक्षात उस निर्मल पवित्र धारा में बहते और बहाते हुए हिलोरें लेते हुए हिलते मिलते हुए आज यहाँ तक हम सभी पहुँचे हैं। कोर्स का फोर्स आदि आदि टाइटलों को लेकर के, अनेक नामों को लेकर के जो सेवा दी जा रही थी, यहाँ पर कुछ परिवर्तन किया जा रहा है। कोर्स का फोर्स तो बहुत हो गया। अभी सनातनी देवी गीता माता द्वारा शिव शक्ति ज्ञान अमृत पार्ट 1 आज से शुरू हो रहा है, शुभारंभ हो रहा है। उसके पहले का जो भी क्लास सभी के बीच पहुंचाए गए हैं, रिवीजन, रियलाइजेशन कोर्स, रिफाइन कोर्स, अपने जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं, सनातनी जो बच्चे हैं सनातन धर्म की विचारधारा को लेकर के, प्रकृति माँ, नेचुरल नेचर से जुड़ी हुई अनेक जड़ी बूटी, संजीवनी बूटी अनेक आत्माओं को जीवन प्रदान करेगी। जो मूर्छित हो गई हैं सुरजीत होंगे उससे। जो अंधकार में हैं उनको उसमें प्रकाश दिखाई देगा। ईमानदार होंगी तो ज्ञान अमृत बन जाएगा, वही ज्ञान अमृत बन जाएगा। सच्ची होंगी तो जो परिवर्तन किया गया, परिवर्तन होना जरूरी है, क्योंकि जो सच्चे सच्चे सीधे साधे भोले भाले बच्चे हैं उनकी क्षमता को देखते हुए अनेक स्वरूपों का साक्षात्कार करने के बाद कुछ आत्माएं भयभीत हो जा रही हैं। भय पैदा हो रहा है क्योंकि अंदर अंतरात्मा के अंदर कुछ और ही सीडी भर ली गई है ना, तो बिना डिलीट किए, बिना उसको मिटाए इसको कैसे भरेंगे, लिखेंगे इसको। तो उससे भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। स्थिरता लाइए, बैलेंस बनाइए, साइलेंस में भी जाइए, सब समझ में आता जाएगा। अंतःकरण में जाकर के अंतर्मुखी हो जाइए। अंतर डालने वाला अंतर्मुखता नहीं, अंतर को मिटाने वाला
अंतर्मुखी। सनातनी देवी गीता माता द्वारा शिव शक्ति ज्ञान अमृत, क्योंकि बहुत हो गया। रियलाइजेशन कोर्स, रिफाइन कोर्स, सनातनी कोर्स, ढेर सारे कोर्स, हर सब्जेक्ट पर क्लास हुआ, आया, हम सभी के बीच में क्लास आया है। जो हम समझ रहे हैं कि सभी के भ्रम दूर हो जाएंगे उससे। आप सभी को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, अब उस पर ध्यान देना है। और अभी जो आज से जो ज्ञान अमृत का स्वरूप अर्थात अमर, निश्चय निश्चय कि जो मौत हो रही है उससे अमर बन जाए। कुछ मेहनत अपने भी करना होता है। आध्यात्मिक जीवन में सरलता बहुत ही जरूरी है। सरल स्वभाव, निर्मल मन, अपने से ऊपर वाले के प्रति। अगर कुछ अनुभव करना है, कुछ प्राप्ति करना है, तो सच्चाई, सफाई बहुत ही जरूरी है आध्यात्मिक यात्रा में। जो हम खोज करने के लिए निकलते हैं उसकी पहली सीढ़ी ही है, पहली सीढ़ी सच्चाई, सफाई, सत्य, प्रेम, दया का उल्टा क्या होता है? याद। अब याद भी हम जब तक संबंध में नहीं आएंगे तो खींच खींच करके बैठ करके याद करने से उतनी पावर नहीं आती है। विधि में यात्रा लंबी हो जाती है, संबंध में सरल सहज हो जाता है। इसीलिए शक्तियों का इशारा था, योग कह करके योग है, राजयोग है। इन सन्यासियों ने यात्रा को कठिन बना दिया। तुम बच्चों को सरल करना है, आगे चल करके बहुत सरल कर दिया जाएगा मार्ग, जो सबके लिए आसान हो जाएगा। सो किया जा रहा है, सबके लिए सरल हो गया, सहज हो गया, निर्भय। डर भय क्या है पता है? विकार है, लीकेज है। अगर भय है तो जरूर सत्यता नहीं है, आप सच्चे नहीं हो। कहीं से भी भय होना ही नहीं है। आना तो गुस्सा करना है, नाराज भी नहीं होना है एक दूसरे से। न समझ पाने के कारण अपने परिवार में, अपने संगठन में किसी तरह की कोई बात आती है तो भी नाराज नहीं होना है, उसको क्लियर कर लेना है, समाधान कर लेना है और फिर निश्चिंत हो जाना है, चिंतित नहीं रहना है। अपने परिवार में कोई भी बात हो प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाना है। संबंधों के बीच में छोटी छोटी बातों को प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाना है। मान सम्मान, अपमान नहीं, यही के लिए था कि परिवार में मर्यादा है, सहन करना है, सामना नहीं करना है। सामना करना है कहाँ? आसुरी दृष्टि वृत्ति कृति वालों से, अपने परिवार में नहीं। उस शक्ति को बाहर यूज करना है। यहाँ के लिए तो एक मत, एक राज्य, एक धर्म, एक कुल, एक परिवार, एकता को सिद्ध करो बाहरी दुनिया में। राम और रावण की राशि एक ही होती है ना। एक ही है। इस सृष्टि मंच पर बहुत बड़े
पार्टधारी एक्टर हैं दोनों।